टाइम बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा में महिला समूहों द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का किया शुभारंभ। भूपेश ने कहा, देश विदेश में चमकेगा दंतेवाड़ा का गारमेंट ब्रांड डेनेक्स। राजधानी में हुई डबल मर्डर की गुत्थी अभी भी अनसुलझी। मृतिका के भाई ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान का आज 5वां दिन। आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड बनवाने टूट पड़ी भीड़। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा में 2 दिवसीय प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों को नई सौगातें दी, जिसमें गारमेंट फैक्ट्री के शुभारंभ के अलावा 4 MOU भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि दंतेवाड़ा दूर नक्सल क्षेत्र होने के बावजूद भी आज विकास के मापदंड पर खड़ा उतरता दिखाई दे रहा है। आगे भी सरकार की कई योजनाओं को दंतेवाड़ा में जल्द ही लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास के पहले दिन गीदम विकास खंड के ग्राम हारम पहुंचकर बिहान महिला समूहों द्वारा संचालित डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। बघेल ने फैक्ट्री का अवलोकन किया, वहां काम कर रही महिलाओं और बालिकाओं से बातचीत कर उनके कार्य के बारे में जानकारी ली, उनका उत्साहवर्धन तथा फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे वस्त्रों की गुणवत्ता की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दंतेवाड़ा की नारी शक्ति द्वारा इस फैक्ट्री में तैयार गारमेंट ब्रांड डेनेक्स का नाम देश विदेश में चमकेगा। उन्होंने फैक्ट्री में काम कर रही बालिकाओं को आशीर्वाद भी दिया। उल्लेखनीय है कि दंतेवाड़ा जिले में गरीबी उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन की पहल पर स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इस गारमेंट फैक्ट्री को शुरू की गया। इस अत्याधुनिक फैक्ट्री में महिलाओं को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के मद्देनजर यहाँ के उत्पादों के बिक्री के लिए ट्राइफेड, CRPF, NMDC के साथ MU किया गया है। इस प्रोजेक्ट हेतु 1,92 लाख रुपए की टेक्सटाइल यूनिट 5 एकड़ की भूमि पर लगाई गई है। बिहान की महिला सदस्यों ने मुख्यमंत्री को गारमेंट फैक्ट्री में कोसे से निर्मित जैकेट और टी-शर्ट भेंट की। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि डेनेक्स में दूर नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा में बहनों को फैक्ट्री में कुशलता के साथ वस्त्र तैयार करते देख आज सुखद आश्चर्य हो रहा है। दंतेवाड़ा में जहां लगातार नक्सली घटनाएं होती थी और सिवाय खदान के रोजगार का कोई साधन नहीं होता था, वहीं आज हमारी बहनें प्रशिक्षण लेकर उच्च गुणवत्ता के जैकेट, शर्ट, कुर्ता सहित विभिन्न प्रकार के रेडीमेड गारमेंट बना रही हैं। हमारी बहनों के परिश्रम से जल्द ही दंतेवाड़ा की तस्वीर बदलेगी। नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री के नाम से जिले में वस्त्र उद्योग की पहली यूनिट जिले के गीदम विकास खंड के हारम ग्राम पंचायत में खोली जा रही है, जहां 2 पाली में 300 परिवारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसमें उन्हें शुरुआत में 45 दिन का प्रशिक्षण देकर कैंची पकड़ना, कटाई, सिलाई, फिनिशिंग, इस्त्री करना, पैकेजिंग जैसी बेसिक चीजें सिखाई जा रही है, जिससे प्रत्येक हितग्राही वस्त्र उद्योग की सभी बारीकियों में पारंगत हो सके। फैक्ट्री में तमाम आधुनिक तकनीकों से काम किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दंतेवाड़ा में 4 MU किया गया, जिसमें कड़कनाथ ऑर्गेनिक फार्म अंबाला के साथ प्रदेश शासन ने MU किया। जैविक खाद्य पदार्थ के लिए पुणे की कंपनी इसके साथ MU किया गया। तीसरा MU सफुर्ती क्लस्टर के लिए किया गया, जिसमें दंतेवाड़ा के कृषक और खादी ग्रामोद्योग आयोग के बीच समझौता हुआ। वहीं चौथा MU वन उपज प्रसंस्करण लघु वन उपज के लिए किया गया। MU के बाद बालूद में इसके प्रसंस्करण के लिए कारखाना लगाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इतनी बड़ी फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जितनी बड़ी फैक्ट्री राजधानी रायपुर में भी नहीं। आप सभी ने रोजगार के नव अवसर सृजित किए और यह बताया कि हमारी बहनें चाहे तो क्या नहीं कर सकती। नई शुरुआत की ये पहली जीत है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और जिले की पहचान भी बनेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने इस फैक्ट्री के शुभारंभ पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। मातृ सशक्तिकरण की दिशा में हम लोगों ने काम किया था। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए नवा दंतेवाड़ा हमको बनाना है और उसके लिए हमने रोजगार के दिशा में काम किया और आज गारमेंट हब के रूप में दंतेवाड़ा को जाना जाता है। अभी एक गारमेंट हमने शुरू किया है और उसमें 300 से अधिक हमारी बेटियां काम कर रही है। ऐसे 4 और बनाएंगे, 3 और बनाएंगे, 4 होगा और 4 में लगभग 1000 से अधिक हमारी बेटियों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्राकृतिक खूबसूरती के बीच दंतेवाड़ा जिले के गामावाड़ा गांव की देवगुड़ी पहुंचे। उन्होंने देवगुड़ी परिसर के सौंदर्यकरण एवं जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने देवगुड़ी परिसर के अवलोकन के दौरान वहां देवगुड़ी के आसपास के पत्थरों पर परंपरागत रूप से की गई रंग बिरंगी चित्रकारी की सराहना की। उन्होंने यहाँ पर आंगा देव की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उल्लेखनीय है कि बस्तर अंचल के ग्रामीणों की आस्था का बड़ा केंद्र देवगुड़िया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज, दंतेवाड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 73वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को हुआ है। इस कार्यक्रम में उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में हुए घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। वहीं इस घटना की निंदा भी की। साथ ही ऐसा करने वालों को प्रधानमंत्री ने उपद्रवी बताया है। प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात में कही गई बातों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा है कि 26 जनवरी के इंसिडेंट से देश सदमे में है और जो लोग आंदोलन में शामिल हुए थे वह किसान नहीं, उपद्रवी थे। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि यदि वे उपद्रवी थे तो उन्हें पकड़ना चाहिए था। आखिरकार दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अधीन है। उन्होंने केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर लाल किले में कोई आदमी कैसे घुस गया। प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर ये दीप सिद्धू कौन है। प्रधानमंत्री के साथ भी इनके फोटो दिख रहे हैं, गृह मंत्री के साथ फोटो दिख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये उनके प्रत्याशियों के उपचुनाव के एजेंट थे। उन्होंने इसे देश के तिरंगे के साथ षड्यंत्र बताते हुए कहा कि ऐसा करके आंदोलनकारियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। उपद्रवियों को पकड़ना चाहिए। दिल्ली पुलिस तो भारत सरकार के अधीन है। आखिर लाल किला में कोई आदमी कैसे घुसा, इसको तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और वो कहाँ छुपा है? वो सिद्धू कौन था? वो दीप सिद्धू वो कौन है? प्रधानमंत्री के साथ फोटो दिख रहे हैं, गृह मंत्री के साथ फोटो दिख रहे हैं उसके, और उसके प्रत्याशी के वो चुनाव एजेंट थे, और फिर वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? तो ये सवाल तो यही है कि इस प्रकार से घटना करके देश के तिरंगे के साथ भी लोग षड्यंत्र करके आंदोलनकारियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है। देश का आम बजट सोमवार को पेश होने जा रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार का बजट पेश करेंगी। बजट की बात करें तो देश के हर हिस्सों में इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं। कोरोना काल के बीच ये बजट पेश होने वाला है। वहीं इस बजट में आम लोगों के साथ किसान और हर वर्ग के लोग सरकार से बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 65 दिनों से देश भर के किसान राजधानी दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में आंदोलनरत है। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें मनाने की दिशा में सरकार किसानों के लिए बेहतर पैकेज ला सकती है। कोरोना की मार के बीच देश का ये बजट कैसा होने वाला है, ये तो सोमवार को ही स्पष्ट हो पाएगा। केंद्र के बजट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी केंद्र के इस बजट से उम्मीद लगाते हुए कहा है कि पिछले समय 5,800 करोड़ का बजट प्रदेश को नहीं मिला। इस बार उम्मीद है कि वो बजट मिलनी चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन और राज्य सरकार के धान पर बनाए गए कीर्तिमान को लेकर भी कई बातें कही। उम्मीद है पिछले समय 5,800 करोड़ हमें बजट का नहीं मिला, इस समय वो मिल जाए, ये उम्मीद है। पूर्व वन मंत्री डीपी धृतलरे की बहू और पोती की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक मृतिका का नंदोई डॉक्टर आनंद और दूसरा उसका साथी दीपक है। वहीं तीसरा संदेही मृतिका के ननद का पति का भी नाम सामने आ रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। साथ ही मृतिका के पति से भी पूछताछ जारी है। हत्या मामले में मृतिका के भाई ने ससुराल पर हत्या का आरोप भी लगाया है। रायपुर के खमाड़ी इलाके में सतनाम चौक स्थित एक मकान में एक साथ 2 कत्ल बीती रात हुई, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक मकान के अंदर रखे एक दीवान में 30 वर्षीय नेहा धृतलरे व उसकी 9 वर्षीय पुत्री अनन्या धृतलरे का शव मिला था। मृतिका का भाई जब घर पहुंचा तो घर का दरवाजा बंद मिला। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस के आने पर जब अंदर का कमरा खोला गया तो नंदोई डॉक्टर आनंद रॉय और दीपक शतोड़े मिले। दोनों युवकों से मृतिका के भाई ने अपनी बहन नेहा व भांजी अनन्या के बारे में पूछा, पर दोनों घबराकर कुछ भी बताने से बचते रहे। घर का सामान दीवान में बिखरा हुआ था, जिसके बाद संदेह के आधार पर दीवान को खोलकर देखा गया तो नेहा और उसकी बेटी की लाश अंदर पड़ी हुई थी। दोनों मृतकों के शरीर और गले में चोट के निशान भी मिले हैं। इससे पुलिस संदेह जता रही है कि हत्या से पहले मृतकों का आरोपियों से संघर्ष भी हुआ होगा। वहीं मृतिका के बड़े भाई वेद मनहरे ने बताया कि पति पत्नी की आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि हत्या के पीछे उसके पति का हाथ हो सकता है और उसे भी पुलिस गिरफ्तार करे। मेरे को घटना ये लग रहा है कि मेरे दामाद और उसके परिवार द्वारा साजिश करके
मेरी बहन को मरवाया गया है लग रहा है। मेरे को जानकारी मेरे चाचा जी ने, उनके पिताजी ने दिया। मैं यहीं सफायर ग्रीन में था। उसके बाद मैं यहाँ मतलब मौके पे आके पूरा देखा, तब तक पूरा पुलिस और हमारे घर के कुछ लोग पहुँच चुके थे और आजू बाजू के भी लोग पहुँच चुके थे। पूछताछ में तीसरे संदेही मृतिका के ननद के पति का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि उसी ने ही दोनों की गला घोंटकर हत्या की थी। फिलहाल वो फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मृतिका का पति तरुण ने पूछताछ के दौरान बताया कि घर में पैसों की जरूरत होने के चलते वो अपने गांव गया हुआ था। पत्नी का फोन बंद था, इस कारण वह तत्काल ही गांव से अपनी बाइक में लौटकर घर आ गया। उसने बताया कि 2-3 दिन पहले ही उसने अपनी पुत्री अनन्या का बर्थडे धूमधाम से मनाया था। फिलहाल पुलिस संदेही के आधार पर डॉक्टर आनंद और दीपक सहित नेहा के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस मामले से संदेही मृतिका के ननद के पति अमन को हिरासत में लेकर इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। थाना खमारडी अंतर्गत सतनाम चौक के पास एक घर है। वहाँ से पुलिस को सूचना मिली कि 2 लोग घर के अंदर हैं और जो मकान में रहने वाली जो महिला है और उसकी बेटी गायब हैं। इस सूचना पर पुलिस की टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पर सर्च करने में वहाँ पर एक दीवान था, उसके अंदर 2 लाशें थीं, जिसमें एक नेहा धृतलहरे और उसकी बेटी अनन्या धृतलहरे जो कि 9 साल की थी, उसकी माँ 30 साल की थी। दोनों की बॉडी मिली। इसमें लगातार पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। 2 संदिग्ध हैं जो वहाँ पर मिले हैं घटना स्थल में के पास ही, उनसे पूछताछ जारी है और इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजधानी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार हत्या की वारदात में बढ़ोतरी से पुलिस के सिस्टम में सवालिया निशान लगाया जा रहा है। वहीं कुछ माह पहले एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। अब देखना ये होगा कि इस डबल मर्डर के हत्यारों को आखिर पुलिस कब तक पकड़ पाती है। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ तिलक देवांगन की रिपोर्ट। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पखांजूर से फिर एक नक्सली वारदात सामने आई है। नक्सलियों ने बीआरसी के एक जवान को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों द्वारा की गई फायरिंग में एक ग्रामीण भी घायल हो गया। ये घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सरियापारा के अंतर्गत मुर्गा बाजार की है। जानकारी के मुताबिक आरक्षक सुकलू राम दुग्गा प्रतापपुर क्षेत्र के एक बाजार में गया हुआ था, जहां 8 से 10 हथियारबंद नक्सली पहुंच गए और आरक्षक पर गोलियां बरसा दी। इस बीच मची अफरा तफरी के दौरान एक ग्रामीण को भी हाथ में गोली लगी है। आरक्षक हाल ही में खुले कटगांव कैंप में पदस्थ था और वहीं घायल ग्रामीण को बेहतर उपचार के लिए पखांजूर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसके पूर्व में भी नक्सलियों की सर्चिंग कार्यवाही में कई जवान शहीद हो चुके हैं। प्रतापपुर थाना नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस घटना के बाद नक्सल प्रभावित इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। थाना प्रतापपुर के पास सलियापारा जहाँ पर वहाँ पर एक पुलिस आरक्षक सुकलू राम दुग्गा की नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने आकर गोली चलाई है, जिसमें कि आरक्षक की मौत हो गई है और इसी अफरा में ग्रामीण भी घायल हुए हैं, जो कि मेरा राम दालिया नाम है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया लेकर आ रहा है आपके समक्ष द न्यूज़ समाचार चैनल। द न्यूज़ में हैं अनुभवी कैमरामैन, रिपोर्टर्स, इनपुट हेड, स्क्रिप्ट राइटर, जिन्हें वर्षों का अनुभव है। हमारी यह टीम 2400 घंटे कंप्यूटर के ऊपर खेल रही है। हमारी टैगलाइन है खबर पल पल की। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी एक टीम चाहती है कि किसी भी प्रकार का समाचार जो आपके लिए बहुउपयोगी हो, जो देश के लिए बहुउपयोगी हो, कोई भी ऐसा समाचार न छूटे जिसे दिखाया जाना आवश्यक हो। द न्यूज़ अन्य चैनलों से हटकर होगा। इसके समाचार, इसकी खबरें, इसकी गुणवत्ता, हर किसी को हमने एक अलग कसौटी पर रखा है। मैं चाहूँगा कि हमारा यह चैनल जो छत्तीसगढ़ में ग्रांट पे 340 पर दिखाया जा रहा है, एशियन पर 171 पर और टाटा स्काई पर सुबह 9 से 9:30 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक, रात्रि 9:30 से 10 बजे तक और 10:30 से 11 बजे तक 1168 नंबर प्लेटफॉर्म पर अवश्य देखें। अपनी प्रतिक्रियाएं दें। आपका सहयोग चाहूँगा, आपका स्नेह चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि राज्य और देश की सेवा में यह चैनल द न्यूज़ अपनी अहम भूमिका निभाए।
अपेक्षा है सहयोग की, आशीर्वाद की। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वार्ड के रहवासियों के परेशानियों का निराकरण तुरंत करने के लिए स्थानीय सरकार के जरिए चलाए जा रहे अभियान तुहर सरकार तुहर द्वार का आज 5वां दिन है। नगर निगम टीम शहर के वार्ड 6 वीरांगना अवंतीबाई वार्ड में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनकर त्वरित निराकरण किया। रायपुर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान के तहत सभी वार्डों में बारी बारी से शिविर लगाया जा रहा है, जहां स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था, जल, निजी नल कनेक्शन, जल सुविधा के लिए पावर पंप एवं नए पाइपलाइन विस्तार, विद्युत व्यवस्था, संचालन कार्य, नगर निवेश से संबंधित कार्य, लोक कर्म विभाग से संबंधित कार्य, राजस्व विभाग, राशन कार्ड से जुड़ी सभी समस्या का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। महापौर एजाज ढेबर और कांग्रेसी पार्षद वार्डवासियों की समस्या हल करने साइकिल से निकले और लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या सुनी। महापौर एजाज ने कहा, हम इस अभियान की शुरुआत 27 तारीख से किए थे। अब तक लगभग 8 वार्डों में पहुंचकर हम लोगों की समस्याएं सुन उसका तुरंत निराकरण कर चुके हैं और लगातार करते जाएंगे। महापौर की माने तो निगम के सामने बड़ी चुनौती राशन कार्ड और मजदूर कार्ड को लेकर आई, जिसका भी समाधान तुरंत ही कर दिया गया। सफल हो पा रहे नहीं हो पा रहे हैं तो जनता बताएगी, और आप लोग भी देख रहे हो पूरे तरीके से ये सफल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी सरकार की जो योजना थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक के लोगों को लाभ मिले, तो हर सरकार त्योहारदार में जो अंतिम व्यक्ति है उसको लाभ मिल रहा है। तत्काल प्रभाव से काम हो रहा है, एप्लीकेशन नहीं लिया जा रहा है और जो काम पब्लिक बोल रही है तुरंत हो रहा है। तो मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा छत्तीसगढ़ में ऐसा शिविर लगा है। महापौर के महाअभियान को लेकर जब स्थानीय निवासी से बात की गई, जिसमें स्थानीय निवासी का कहना था कि ये नगर निगम और सरकार की बहुत अच्छी पहल है, हमारे काम तुरंत करके दिए जा रहे हैं। शिविर में महज 1 घंटे के भीतर ही राशन कार्ड बनाकर हितग्राही को दिया जा रहा है। इसी तरह निकाय क्षेत्र की सभी योजनाओं की जानकारी भी शिविर के माध्यम से दी जा रही है। नहीं, गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है बहुत अच्छा हो रहा है और सबको सहयोग मिल रहा है इसमें। इस योजना से कहां तक लाभ मिल रहा है लोगों को, क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा लाभ है। कोरोना काल में जो लाभ मिल रहा है बहुत अच्छा है कि घर दौड़ने की जरूरत नहीं, लोग अपने आसपास में ही आसपास में ही व्यवस्था मिल जा रही है इनको। नगर निगम के द्वारा शुरू किए गए अभियान तुहर सरकार तुहर द्वार सफल होता नजर आ रहा है। वार्ड वासियों को भी नगर निगम से जुड़ी समस्याओं का निराकरण तत्काल मिलने से सभी काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल के बाद इसे एक बेहतर अभियान माना जा रहा है। कैमरामैन होरी साहू के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जमीन बिक्री को लेकर आए दिन फर्जीवाड़ा के मामले सामने आते हैं। ऐसा एक मामला दुर्ग तहसील के गोलीपाला निवासी ज्ञानमल जैन से फर्जीवाड़ा हुआ। जैन का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन देव कुमार सिन्हा नामक व्यक्ति को बेची थी। जमीन बिक्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरा पक्ष फर्जी तरीके से जैन पर ही सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगाया, लेकिन सरकारी प्रक्रिया में ज्ञानमल जैन की जमीन सही निकली, जिसके बाद दोनों पक्षों ने विवाद दूर करने के लिए जमीन वापस कर पैसा देने की सहमति बनाई, पर दूसरे पक्ष ने पैसा वापस लेने के बाद भी जमीन को अब तक वापस नहीं लौटाया है। इस मामले में शिकायत ज्ञानमल द्वारा पुलिस थाना और कलेक्ट्रेट में की गई है, लेकिन किसी भी प्रकार का संज्ञान न लेने पर इस मामले को जिला लोक अभियोजक से समक्ष पेश किया गया, जिसमें दूसरे पक्ष के खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। ज्ञानमल का कहना है कि पुलिस और कोर्ट न्याय संगत कार्यवाही कर आरोपी के खिलाफ को हिरासत में ले। मेरे स्वामित्व मेरी पत्नी और मेरे नाम से जो भूमि थी, पैसे की जरूरत के कारण मैंने देव कुमार सिन्हा नामक एक व्यक्ति था, दुर्ग का है, दुर्ग का वो भी रहने वाला है, उससे मेरा सौदा हुआ। उसने पूरी ज़मीन की जानकारी प्राप्त कर ली। ज़मीन की जानकारी प्राप्त करने के बाद मुझसे पैसा दे के रजिस्ट्री करवा ली। उसके नाम से नामांतरण हो गया मौके पर। आज भी वो काबिज है, कब्जा उसके पास है। कुछ समय बाद उसने मेरे ऊपर शासन की ज़मीन, शासकीय भूमि बेचने का आरोप लगाया और दुर्ग थाना, कलेक्ट्रेट सब जगह मेरे नाम से शिकायत की। SLR की टीम गठित होकर उस ज़मीन का सीमांकन किया गया। शासन की भूमि को अलग करके मेरी ज़मीन को नापा गया, ज़मीन बराबर निकली। उसके और मेरे बीच एक सहमति बनी कि हम ज़मीन का पैसा वापस कर देते हैं, आप हमारा पैसा, हमारी ज़मीन हमको वापस रजिस्ट्री कर दो। इतना होने के बाद मैंने उसको पूरा पैसा 19,10,000 रुपये चेक के माध्यम से दिया, चेक के माध्यम से नगद और कुछ नगद दिया। उसके बाद ना तो वो ज़मीन वापस लौटा रहा है, ना मेरा पैसा वापस लौटा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज शास्त्री बाजार और पंडरी कपड़ा मार्केट में रायपुर स्मार्ट सिमेंट लिमिटेड द्वारा निर्मित आधुनिक महिला प्रसाधन सह शिशु देखभाल केंद्र पिंक केयर का लोकार्पण किया। रायपुर के सबसे पुराने बाजार एवं थोक कपड़ा व्यवसाय के महत्वपूर्ण केंद्र पंडरी में पिंक केयर यूनिट शुरू की गई है।
शास्त्री बाजार में लगभग 18,30,000 रुपए की लागत से तैयार किए गए पिंक केयर सेंटर में 4 महिला प्रसाधन कक्ष निर्मित है। इसके अलावा शिशु दुग्धपान के लिए पृथक के कक्ष निर्मित है। महिलाओं की सुविधा हेतु प्रसाधन केंद्र में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन व गर्म पानी हेतु गीजर की व्यवस्था की गई है। आगंतुक महिलाओं के लिए LED स्क्रीन भी लगाए गए हैं। पंडरी कपड़ा मार्केट में लगभग 19,40,000 रुपए की लागत से निर्मित पिंक केयर सेंटर में 5 महिला प्रसाधन कक्ष निर्मित है। इस केंद्र पर भी शिशु दुग्धपान के लिए पृथक कक्ष, प्रसाधन हेतु सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन व गर्म पानी के लिए गीजर, LED टीवी लगाए गए हैं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक कुलदीप जुनेजा, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राजधानी रायपुर में नागरिकों को प्रतिदिन बाजार आना पड़ता है। महिलाओं की जरूरतों को देखते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा भीड़ भरे क्षेत्रों में महिलाओं को पृथक से प्रसाधन एवं शिशु देखभाल के लिए पिंक केयर भवन निर्मित किया गया है। यह सराहनीय है। रायपुर तेजी से विकास कर रहा है। नगर निगम द्वारा उसके अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इस अवसर पर व्यापारियों एवं आम नागरिकों ने धन्यवाद दिया और राज्यपाल का शॉल पहनाकर सम्मान किया। महिलाओं की सुविधा के लिए सर्व सुविधा उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जब मार्केट में महिलाएं आती है और उसको कहीं स्थान नहीं मिलता है, मार्केट कर कर के थक भी जाती है, तो जनरली क्या होता है, और अन्य शहरों में हमने देखा है, दिल्ली तक में, वहाँ बैठने का या सिटिंग करने का या बच्चों के लिए इतनी सुविधा नहीं होती है। लेकिन ये पहली बार मैं देख रही हूँ महापौर जी के प्रयास से और सभी इनकी पूरी टीम और विधायक सभी का जो भी योगदान रहा है, कमिश्नर साहब, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा, एक अनोखा प्रयास जो है, एक रायपुर का जो नगर है और वहाँ पर इसके लिए महिलाओं के लिए सर्व सुविधा की जो व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ सरकार के नाम इस बार कई उपलब्धियां जुड़ी है और इन उपलब्धियों में से एक अभी हुई रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी भी शामिल है। इस बार प्रदेश सरकार ने 91 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा की धान खरीदी की है। अब तक हुए खरीदी की बात करें तो ये अब तक की सबसे बड़ी खरीदी मानी जा रही है। बम्पर खरीदी को लेकर सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ मॉडल देश भर में लागू करने की नसीहत दे डाली। वहीं भाजपा ने प्रदेश सरकार को पहले खुद की व्यवस्था पूरी करने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में इस बार हुए बम्पर धान खरीदी को लेकर प्रदेश कांग्रेस सरकार भी लगातार खूब वाहवाही बटोर रही है। वहीं बात करें विपक्ष की तो विपक्ष के नेता इसे केवल आंकड़े ही बता रहे हैं। वहीं कई आरोप भी सरकार पर लगा रहे हैं। धान खरीदी में बनाए गए इस कीर्तिमान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस सरकार की नीति किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, चाहे बिजली बिल में छूट की बात हो या राजीव गांधी न्याय योजना की बात हो। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार ने MSP में खरीदी की है और कई खरीदी केंद्रों का विस्तार भी किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर 20 साल में देखें तो सर्वाधिक जमीन पर किसानों ने खेती की है, सर्वाधिक किसानों ने धान बेचा व लाभ लिया है। इस वजह से उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में कृषि एक लाभ का धंधा बन चुका है। उन्होंने बताया कि भाजपा शासन काल में 15 लाख किसान खेती करते थे, जो कि अब बढ़कर 21,50,000 हो गए हैं। मतलब 1.5 गुना किसानों की वृद्धि प्रदेश में हुई है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाया है, उत्पादन भी बढ़ा है, रकबा भी बढ़ा है। उन्होंने इसके लिए केंद्र से गुजारिश भी की है कि यही नीति भारत सरकार को भी अपनानी चाहिए। सीधी बात है, जो हमारी कांग्रेस सरकार की जो नीति रही है, किसानों को जो प्रोत्साहित हम किए हैं, चाहे बिजली बिल में छूट देकर, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय लागू करके, चाहे MSP में खरीदने की व्यवस्था, और उसके बाद बहुत विस्तार हमने खरीदी केंद्रों का किया है, सोसाइटियों का हमने किया है। उससे रिकॉर्ड समय में रिकॉर्ड किसानों ने रिकॉर्ड धान बेचा है। ये 20 साल के रिकॉर्ड देखें आप तो सर्वाधिक ज़मीन पे किसानों ने खेती की और सर्वाधिक किसानों ने इसमें धान बेचा और उसका लाभ लिया। भले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम आंकड़ों के साथ अपनी वाहवाही बटोरने में कोई कसर न छोड़ी हो, लेकिन विपक्ष के नेता भला कैसे इस बात को मान सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सचिदानंद उपासने का बयान भी इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसान आज जिस प्रकार पीड़ित हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम पर जिस प्रकार का न्याय किसानों के साथ यहाँ हो रहा है, देश में किसी भी राज्य में इस प्रकार के खिलवाड़ किसानों के साथ नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि धान खरीदी 1 से 1.5 माह देर से प्रारंभ हुई। खरीदी शुरू हुई तो बाढ़ दोनों की समस्या हुई। अब तक धान खरीदी का दाम किसानों को नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि भला इससे बढ़कर और क्या प्रताड़ना किसानों के लिए हो सकती है।
उन्होंने कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार देश के किसानों को इस प्रकार की पीड़ा नहीं देना चाहती, इस प्रकार के संकट में किसानों को नहीं डालना चाहती। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार हमेशा किसानों का सम्मान करती है और किसानों के सुदृढ़ होने को लेकर सरकार कई काम कर रही है। उन्होंने वापस मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले खुद अपनी व्यवस्था ठीक कर ले, उसके बाद केंद्र को किसी प्रकार की नसीहत दे। छत्तीसगढ़ के किसान आज जिस प्रकार से पीड़ित हैं, राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ जिस प्रकार का अन्याय इस प्रदेश में हो रहा है, देश में किसी भी राज्य में इस प्रकार से किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया। जिस प्रकार से धान खरीदी देर से प्रारंभ हुई, 1 माह 1.5 माह देर से बोरों की समस्या पैदा की गई, समय पिछले धान खरीदी का मूल्य अब तक किसानों को नहीं दिया गया। इससे बढ़कर क्या किसान और पीड़ित होगा इस प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार देश के किसानों को इस प्रकार से पीड़ा में नहीं डालना चाहती, देश के किसानों को इस प्रकार से संकट में नहीं डालना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और की मोदी जी की सरकार हमेशा किसानों का सम्मान करती है, किसानों के लिए योजना बना रही है और किसान इस देश का सुदृढ़ हो जाए, इस दिशा में जो किसी कानून बने हैं वो देश की एक मिसाल है। और उस बात को लेकर कांग्रेस का इस प्रकार से कहना, ये वास्तव में पहले माननीय भूपेश बघेल जी अपने प्रदेश की सारी व्यवस्था ठीक कर लें। किसानों को पूरा पिछला बोनस है, 2 वर्ष के बोनस देने की घोषणा की गई थी घोषणा पत्र में, और ठग घोषणा पत्र किसानों के लिए आज भी ठगी का एक माध्यम बन गया है, जिसके आधार पर किसानों ने सोचा था कि यह सरकार हमारा एक एक दाना धान खरीदेगी। वो दाना धान नहीं खरीदा गया, किसानों के साथ छल किया गया, उनका मूल्य नहीं दिया गया, उनके बोनस की राशि आज तक नहीं दी गई। ये सरकार किस मुंह से बात करती है, इसका जवाब किसानों को देना होगा। भले ही प्रदेश सरकार और भाजपा के नेता खुद को किसान हितैषी बता रहे हो, लेकिन इन सब के बीच पीस रही है तो केवल किसान ही। बता दें कि धान खरीदी के बाद प्रदेश में बारदाना की समस्या से किसानों को जूझना पड़ा था। किसानों को धान बेचने के लिए दुगनी कीमत पर बारदाने खरीदने को मजबूर भी होना पड़ा था। वही केंद्र सरकार की गलत नीतियों का यह नतीजा है कि देश के किसान पिछले 65 दिनों से राजधानी में आंदोलनरत है। दोनों पार्टी के नेता अपनी वाहवाही लूटने में कोई कसर तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन आज भी इन सब के बीच किसानों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहुत के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर और डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा में महिला समूहों द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का किया शुभारंभ। भूपेश ने कहा, देश विदेश में चमकेगा दंतेवाड़ा का गारमेंट ब्रांड डेनेक्स। राजधानी में हुई डबल मर्डर की गुत्थी अभी भी अनसुलझी। मृतिका के भाई ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान का आज 5वां दिन। आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड बनवाने टूट पड़ी भीड़। प्राइम टाइम बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपूर्वा सिंह आपसे लूंगी इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ द न्यूज।